हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बेटा लेक्चर्स 1 में जैसा कि आपको पता है ये सफलता बैच है। जो सफलता बैच है वो डेडिकेटेड है क्लास 12th मैथ के लिए। रेफरेंस में जैसा कि आपको पता है कि जो रेफरेंस में बुक है वो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा है। हर्षरूप शर्मा है। तो बेटा लेक्चर फर्स्ट में हमने मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार हम पढ़ चुके हैं, और बेटा जितना बेसिक है जोड़ना, घटाना, गुणा करना ये सब पढ़ चुके हैं। बेटा लेक्चर सेकेंड में एक्सरसाइज 3A का डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज बेटा लेक्चर थर्ड है, तो लेक्चर थर्ड में हम 3B एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। तो 3B एक्सरसाइज में आइए स्टार्टिंग से सवालों को स्टार्ट करते हैं। पहला ही सवाल है, यदि 2x, अब बेटा सवाल को लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, लिख लेते हैं। इसमें भी x और y के मान पूछ रहे हैं। जैसा कि 4B में आपको पता है कि अगर दो अवयव आपस में बराबर हैं तो हम कह सकते हैं दोनों की कोटियां समान होंगी। जब दोनों की कोटियां समान होंगी तो दोनों के संगत अवयव भी क्या होंगे बेटा, समान होंगे। ठीक है, तो पहला सवाल है बेटा 3B एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर सवाल। तो 2 मैट्रिक्स के अंदर बेटा, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, तो है x 7 5 और बेटा क्या है y माइनस में 3, y माइनस में 3, y माइनस में 3 बराबर में नहीं प्लस है 3 3 1 4 -4 और 2 -4 और 2 बराबर में बेटा 7 15 16 बराबर में 7 15 6 और 14। ठीक बेटा, ये अपने पास एक सवाल है और कह रहा है यदि ये बराबर है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हम दो अवयव समान कोटि के बनाते हैं, यानी कैलकुलेट करके बेटा। तो अगर किसी भी अवयव में किसी भी अशून्य संख्या से गुणा कराया जाएगा तो बेटा वो उसका गुणा जो होगा वो प्रत्येक एलिमेंट में होगा। किसमें होगा बेटा, प्रत्येक एलिमेंट में होगा। तो 2 से गुणा करा दो बेटा। तो जब 2 से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 2x और 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब यहाँ 2 का गुणा होगा तो 2y हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 3, माइनस में 4, 1 और 2, 1 और 2। अब बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, बराबर में हो जाएगा 7 15 6 और 14। अब बेटा क्या होगा, अब इनको आपस में जोड़ना है तो जोड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3 हो जाएगा। अब बेटा 10 में जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा बेटा, 6 बचेगा। 14 और 1 कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। 14 1 कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा। अब बेटा 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 2y और प्लस में क्या बचेगा बेटा 4 हो जाएगा। बराबर में हो जाएगा 7 15 6 और 14। अब बेटा दो अवयव अगर आपस में बराबर हैं तो दोनों के क्रम समान होंगे। अब जब दोनों के क्रम समान होंगे तो दोनों के संगत अवयव भी क्या होंगे बेटा, समान होंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करने पर तो दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करने पर संगत अवयव की तुलना करने पर। अब बेटा दोनों पक्षों में संगत अवयव की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 2x प्लस में 3 और बराबर में 7, क्योंकि बेटा a1 बराबर होगा a11 के और a12 बराबर होगा a12 के। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। अब ये 7 है उधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। और 7 में बेटा 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। x का मान कितना आ गया 2। अब बेटा क्या हो जाएगा, अब ये 2y, अभी 15 बराबर 15 हो गया। अब 2y बराबर में क्या हो जाएगा, 2i प्लस में 4 बराबर में हो जाएगा बेटा अपना
14 हो जाएगा। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 14 माइनस में कितना हो जाएगा 4। अब बेटा 2i बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, 14 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10, और 2 एकम 2 और 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 5। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, तो x और y का मान आ गया बेटा, x का मान आ गया 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 5 आ गई। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आपसे बोल रहे हैं प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए, यानी x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है बेटा, x, y, z और t का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या है, x है, y है, x है, y है, सॉरी x है, z है, y है और क्या है बेटा t है। बराबर में, बराबर में नहीं बेटा, प्लस में 3 1 0 1 है, 0 है बेटा, 1 0 -1 और बेटा 2 है, -1 और 2 है। बराबर में क्या है बेटा, तो बराबर में अपने पास 3 4 3 और 4 बेटा, 5 और 6। ये अपने पास एक सवाल है, सेम एज इट इज जैसे पहले। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद समान कोटि की इनको आव्यूह बनाते हैं, ठीक है बेटा। अब 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, 2z हो जाएगा और 2t हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब 3 के अंदर गुणा कराएंगे तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 3 एकम 3 और ये 0 हो जाएगा बेटा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। और ये 3 का गुणा कराएंगे तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा बेटा 9 और 53 15 और 4 3 12 और 6 18 हो जाएगा बेटा, 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब बेटा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 2x प्लस में 3 हो जाएगा, 2z माइनस में 3 हो जाएगा, 2y प्लस में 0 0 से कोई मतलब नहीं, 2t और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा 9 12 15 18 हो जाएगा, ठीक बेटा। अब यहाँ पे दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर संगत अव्यय की तुलना करने पर, अब बेटा तुलना करेंगे दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस में 3 और बराबर में हो जाएगा 9। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, तो 9 में 3 घटाएंगे तो बेटा 6 बचेगा, यानी 2x और 2 एकम 2 2 3 कितना हो जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, तो x का मान कितना आ गया बेटा 3 आ गया, तो x का मान कितना आ गया बेटा 3 आ गया। तथा अब दूसरा वर्ग किसके बराबर कर दिया जाता है, 0 बराबर कर दिया जाता है, सॉरी अब ब्रैकेट नहीं, यहाँ पे 2z माइनस में 3, 2z माइनस में 3 और बराबर में होगा 9, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब 2z बराबर में हो जाएगा 9 3 कितना होता है बेटा 12 होता है। अब 2 एकम 2 और 6 दूनी कितना हो गया बेटा 12, तो z बराबर में कितना आ गया बेटा 6 आ गया, z बराबर में कितना आ गया बेटा 6 आ गया। अब z बराबर में 6 आ गया। अब बेटा फिर तुलना करते हैं, तुलना वही 2y बराबर में कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2y बराबर में कितना हो जाएगा 12, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब क्या हो जाएगा 2t और प्लस में क्या हो जाएगा 6 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 18। अब ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस में 6 हो जाएगा, और 2t बराबर में 18 में 6 घटाएंगे बेटा 12 बचेगा, 2 एकम 2 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 और t बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, t बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर बेटा सेकेंड। अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, सेम एज इट इज सवाल है बेटा, x बेटा आव्यूह के अंदर 2 और 3 प्लस y माइनस 1 इक्वल टू में 10 और बेटा 5, 10 और 5, ठीक। अब x का गुणा करा देते हैं, तो x का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तो क्या हो जाएगा 2x 3x हो जाएगा, और बेटा इधर गुणा कराते हैं y का, तो क्या हो जाएगा माइनस का y प्लस का y
अब बराबर में हो जाएगा 10 और 15, 10 और 5 सॉरी। अब बेटा इनको जोड़ देंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2x, अब माइनस में y हो जाएगा और ये हो जाएगा 3x और प्लस में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब बेटा इसकी कोड कितनी है तो 10 + 5 यानी कि 2 × 1 है, 2 रो और 1 कॉलम है। और इसकी भी कितनी है बेटा 2 × 1 यानी कि दोनों की कोटियाँ समान है। तो दोनों पक्षों में क्या कर लेते हैं बेटा, तो दोनों पक्षों में संगत अव्यय की तुलना करने पर दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर दोनों पक्षों में संगत अव्यय की क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 2x माइनस में y बराबर में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे बेटा। अब दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस में y बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। बना लेंगे इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। अब बेटा इनको हल करना है तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, जोड़ देंगे तो 3 2 कितना हो गया 5x हो गया और ये 15 हो गया। सॉरी 10 नहीं लिखेंगे 15 लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 3 कितना हो गया बेटा 15 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x की वैल्यू 3 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब बेटा क्या करते हैं, अब x की वैल्यू 3 आ गई तथा अब दूसरा ब्रैकेट किसके बराबर कर देते हैं बेटा 0 बराबर कर देते हैं। सॉरी यहाँ दूसरा ब्रैकेट 0 बराबर नहीं, अब x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन दिस वैल्यू पुटिंग ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ये मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि x की जगह कितना रखना बेटा 3 माइनस में y बराबर में कितना हो जाएगा 10, 3 दूनी 6 माइनस में y बराबर में कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। ये प्लस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 10 में बेटा कितना घटा देंगे 6, तो माइनस का y बराबर में 6 में 10 में 6 गया तो कितना बचा बेटा 4 बचा, वो भी प्लस का। ये माइनस उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस में 4, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस में 4। अब ये क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड था। अब बेटा क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। कौन सा करते हैं बेटा फोर्थ। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फोर्थ नंबर है सरल कीजिए, मतलब आपको हल ही करना है। क्या है कॉस थीटा मैट्रिक्स के अंदर बेटा कॉस साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और बेटा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा मैट्रिक्स के अंदर बेटा मैट्रिक्स के अंदर क्या है, तो मैट्रिक्स के अंदर है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा, माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा। ये बेटा अपना सवाल है, ठीक है। अब इसको हल करना है, सरल करना है, हल करना है मतलब वही आपको गुणा भाग करना है, ठीक है बेटा। गुणा कर रहे हैं यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मैट्रिक्स के अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉस थीटा गुणा करा रहे ना, तो साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब बेटा साइन थीटा का गुणा करा दो तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस में साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा बेटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब बेटा इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इनको जोड़ना है, अब जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों की कोटियां समान है, 2 क्रॉस 2 कोटि का है, तो जब दो आप भी आपस में तभी जुड़ सकते हैं जब दोनों की कोटियां समान होंगी। दोनों की कोटियां समान है, दोनों की जब कोटियां समान होती है दोनों के संगत अव्यय बेटा जुड़ते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये सेम पॉजिटिव है ये सेम निगेटिव है तो कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, ये सेम पॉजिटिव है सेम निगेटिव है कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, और इसकी जगह 0 और इसकी जगह 0, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं इकाई अवयव, ये आंसर है। या तो बेटा अगर आपको आई मिलेगा सिंगल, क्योंकि
कौन सा आप भी है, इसे बोलते हैं तत्समक आप भी। कौन सा आप भी बोलते हैं, तत्समक आप भी बोलते हैं, इसी को इकाई आप भी बोलते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। ये बेटा पिछली वाली एक्सरसाइज के समान है। आप ये याद रखेंगे, कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं करेंगे। अगर मिस कर देंगे तो कुछ ना कुछ आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे, और जब आपके कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे तो बहुत सारे आगे के टॉपिक आपको समझ में नहीं आएंगे जब हम आपको बताएंगे। तो ये याद रखिएगा, हर एक आपको लेक्चर सीक्वेंस से देखना है, ठीक है बेटा, आपको स्किप नहीं करना। आइए आप लोग बेटा क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर बेटा 5th है। तो क्वेश्चन नंबर 5th क्या है, कह रहे हैं यदि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, तो a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए और a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर, अब बेटा जोड़ना घटाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, a की वैल्यू आपको दी है। a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू है अपने पास 4 5 है, -1 और माइनस का 3 है। -1 और माइनस में क्या बेटा 3 है। अब b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है अपने पास 7 8 है, 4 5 है। 7 8 4 माइनस में बेटा 5 है, ये b की वैल्यू है। और आपको a प्लस बी ज्ञात करना है और a माइनस बी ज्ञात करना है। a प्लस बी ज्ञात करना और a माइनस बी ज्ञात करना है। तो a प्लस बी ज्ञात करना है, तो बेटा a प्लस बी, a की जगह a रख दो, 4 5 -1 माइनस का 3। b की जगह बेटा b रख दो, 7 8 4 माइनस में 5। अब बेटा जोड़ना है तो जोड़ दो, तो 4 और 7 कितना होता है, तो 4 7 कितना होता है बेटा 11 हो जाएगा। 4 7 कितना हो गया 11, 4 में 1 गया तो 3 बचा, 5 और 8 कितना हो गया 13 हो गया। अब माइनस का 5 और माइनस का 3 बेटा जुड़ जाएगा, तो माइनस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू ये आ गई। अब a माइनस बी भी पूछ रहे हैं आपसे, a माइनस बी ज्ञात करना है, तो a की जगह a रख दो, यानी कि 4 5 -1 माइनस का 3 माइनस 7 8 4 माइनस में 5। अब बेटा सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मतलब घटाना है। 4 में 7, वो भी माइनस का, जब माइनस के 7 में 4 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। माइनस का बेटा 5, माइनस का 5 हो जाएगा। आइए 5 और 8, माइनस का 8 हो गया, माइनस के 8 में जब 5 गया तो माइनस में कितना बचा बेटा 3 बचा। ये माइनस का 3 और माइनस माइनस हो गया बेटा प्लस का 5, और 5 में 3 गया तो कितना बचा बेटा 2, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी थी बेटा, धनात्मक थी। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा 5 हो गया। बहुत कठिन एक्सरसाइज नहीं, बहुत सरल एक्सरसाइज है और इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इससे सवाल बनते हैं बेटा यूपी बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, a की वैल्यू आपको दी है, b की वैल्यू दी है, तो कह रहे हैं तो 3a माइनस में 2b का मान ज्ञात कीजिए। 3a माइनस में 2b का मान ज्ञात कीजिए। तो a की वैल्यू बेटा सबसे पहले नोट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है अपना 013 057 और बेटा क्या है 689 है, 689। b की बेटा वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है अपने पास, b की वैल्यू है 203 है बेटा, 305 है, 305 है। और बेटा 570 है, 570 है। ठीक है बेटा, तो कह रहे हैं 3a माइनस में 2b का मान ज्ञात कीजिए। 3a माइनस में 2b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, 3a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है अपने पास, a की वैल्यू है 0 1 3 0 5 7 6 8 और 9 माइनस में। अब बेटा क्या है 2b, 3a माइनस में 2b है ना बेटा। अब b की वैल्यू पुटअप कर दो, तो b की वैल्यू पुटअप करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 0 3 3 0 5
570 बेटा। अब क्या करेंगे, अब इनका क्या करते हैं बेटा, 3 का गुणा करा देते हैं अंदर, 3 का क्या करा देते हैं बेटा, गुणा करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जब 3 का गुणा कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 53 15 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 7 त्रिका 21 हो जाएगा बेटा। अब ये हो जाएगा 6 त्रिका 18 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 8 त्रिका 24 हो जाएगा, और ये 9 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा, 27 हो जाएगा। ठीक, अब ये माइनस बेटा 2 का केवल गुणा करा दो, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा बेटा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करते हैं, अब बेटा इसको घटाना है। अब घटाना तो आप लोग जानते हैं, 0 में 4 गया तो कितना बचा, 0 में 4 गया तो बेटा माइनस का 4 बचा, माइनस का 4 बचा, 0 में 4 गया तो माइनस का 4 बचा, 3 में 0 गया तो 0 बचा, 9 में 6 गया तो कितना बचा बेटा, 3, 9 में 6 गया कितना बचा, 3, 0 में -6 तो माइनस का 6 बचेगा बेटा, 15 में 0 गया तो 15 बचा बेटा। ठीक बेटा, 21 में 10 गया तो 21 में 10 गया तो 11 बचा, कितना बचा बेटा, 11 बचा, 18 में 10 गया तो कितना बचा बेटा, 8 बचा, 24 में 14 गया तो बेटा कितना बचा, 10 बचा, 24 में 14 गया तो कितना बचा बेटा, 10, और 27 में 0 गया तो कितना बचा बेटा, 27। तो 3a माइनस में 2b की वैल्यू कितनी आ गई, -4 -6 8 0 15 10 3 11 27 बेटा। ठीक, अब ये वैल्यू आ गई। अब ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 7 है, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि x प्लस वाई बराबर में ये है तथा x माइनस वाई बराबर में ये है। ठीक, तो x प्लस में y बराबर में क्या दिए बेटा, x प्लस वाई बराबर में दिए 1 3 -2 4, -2 और 4, इसको बना लेते हैं समीकरण 1। और x माइनस वाई की वैल्यू दी है, x माइनस वाई की वैल्यू दी है आपको, x माइनस वाई की वैल्यू दी है 3 -1 2 और 0। ठीक बेटा, बना लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, ये x प्लस वाई है और ये x माइनस क्या है, y है। अब बेटा ये दो अपने पास एक समीकरण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये बेटा 2026 का जब एग्जाम आप दे रहे होंगे ना बेटा, यानी कि सेशन जो 26 में जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, तो बेटा ये सवाल आने की 95% एक्यूरेसी है, क्योंकि ये बेटा हर साल सवाल ये पूछा जाता है, वो भी 2 नंबर में। इसको कैसे हल करते हैं तो ध्यान समझते हैं। x प्लस वाई बराबर में दिए, x माइनस वाई बराबर में दिए, तो ये माइनस का y, ये प्लस का y। तो बेटा जब चिन्ह विपरीत होते हैं तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, और जब चिन्ह समान होते हैं समीकरण 1 व 2 को क्या कर देते हैं बेटा, घटा देते हैं। तो चिन्ह समान है ना बेटा, तो जोड़ दो, सॉरी विपरीत है तो जोड़ दो, x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस में x माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या 1 -2 3 4 प्लस और 3 -1 2 और 0। अब बेटा क्या हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x कितना हो जाएगा बेटा, 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -2 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा 0 आ जाएगा, और 3 में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा 2 आ जाएगा, और 4 में 0 को ऐड ऑन करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। अब 2 का डिवाइड कर दो, यानी कि 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ये बेटा किसकी वैल्यू आ गई, तो ये x की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x का मान आ गया। अब x का मान आ गया तो ऐसा करते हैं, ये x का मान समीकरण 1 में रख देते तो किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। या आप समीकरण 1 और 2 को क्या कर लो बेटा, घटा लो। तो 1 में 2 को हम क्या किए दे रहे हैं बेटा, घटा दे रहे हैं। 1 में 2 को घटा दे रहे हैं। ठीक, समीकरण 1 में 2 को क्या कर दे रहे हैं बेटा, घटा दे रहे हैं, यानी x प्लस वाई और माइनस x और माइनस में क्या हो गया बेटा, y हो गया। x प्लस वाई माइनस में x माइनस में क्या हो गया बेटा, y हो गया। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। ठीक, इस बार x कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस में 2 3 4 माइनस में 3 -1 2 और 0 बेटा।
अब x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y y मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 2i हो जाएगा। अब इसको बेटा जोड़ देंगे, सॉरी घटाना है, तो एक 3 में जब एक सब्ट्रैक्ट होगा तो बेटा बड़ी संख्या माइनस की, तो माइनस का 2 बचेगा, ये माइनस का 2 और ये 0 है, सॉरी माइनस का अंदर गुणा होता है तो माइनस दो मिलकर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ये 3 में माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4 हो गया। आइए 4 में बेटा 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब 2 का डिवाइड कर देना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, तो y की वैल्यू आ गई 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो ये बेटा किसका मान आ गया, तो ये y का मान आ गया। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई। x का भी मान आ गया और y का मान आ गया। ये बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर ये बेटा 7 था, ठीक है। x और y के मान पूछ रहे थे, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 8, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है और आपको किसकी वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है। अब आपको a प्लस बी बोल रहे हैं, a माइनस बी बोल रहे हैं और बेटा 3a माइनस में c बोल रहे हैं, a b बोल रहे हैं और b a बोल रहे हैं। तो सबसे पहले बात a और b को लिख लेते हैं। a का मान कितना, ये क्वेश्चन नंबर बेटा 8 है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोले हैं, 2 3 4 और 2। b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू है बेटा, b की वैल्यू है 1 -2 3 और 5। ये बेटा b की वैल्यू। c की वैल्यू कितनी है, तो c की वैल्यू है अपने पास, c की वैल्यू है -2 5 -1 और बेटा 0। ये बेटा c की वैल्यू है। किसकी वैल्यू बेटा, c की वैल्यू है। अब c की वैल्यू है तो ठीक है बेटा, अब ये c की वैल्यू है तो आपको सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट सवाल जो है वो a प्लस बी की वैल्यू पे चाहिए। a प्लस बी, a का मान भी पता है, b का मान भी पता है, यानी 2 3 4 2। अब b की वैल्यू कितनी है, तो बेटा b की वैल्यू है अपने पास 1 -2 3 और 5। अब बेटा जोड़ना है तो जोड़ दो, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा और बेटा 3 में 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा और 5 2 कितना हो जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, तो ये a प्लस बी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई बेटा, a प्लस बी की। अब हमें क्या चाहिए बेटा, a माइनस बी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, a माइनस बी, तो a माइनस बी निकाल लो। तो a माइनस बी क्या है बेटा, a माइनस बी, तो a माइनस बी निकालना, निकाल लो बेटा। a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू कितनी है, 2 3 4 और 2। अब b की वैल्यू कितनी है, तो बेटा b की वैल्यू है अपने पास 1 -2 3 और 5। अब बेटा सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा। 4 में 3 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, तो 4 में 3 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेगा बेटा, 1 बचेगा। अब 3 में 2 घटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये 2 में माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस के 5 में जब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा कितना बचेगा, माइनस का 3। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस का b की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, a माइनस बी आ गया। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बेटा सॉरी इसी में थर्ड है, अब इसी में थर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 3a माइनस में c, 3a माइनस में c चाहिए हमको, 3a माइनस में c। अब बेटा a की वैल्यू पता है और c की वैल्यू भी पता, 3 को बाहर रखो, a की वैल्यू कितनी है, तो 2 3 4 और 2 माइनस में c की वैल्यू कितनी है, माइनस में 2 5 माइनस में 1 और 0 बेटा। अब बेटा 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। आइए माइनस में 2 5 माइनस में 1 और 0। अब बेटा क्या करना है, घटाना है। अब 6 है, आइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 6 2 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। ये 12 में जब 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 7 और 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9 ये कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। 6 में जब 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 0 बचेगा। तो ये किसकी, सॉरी 0 नहीं बचेगा, कितना बचेगा बेटा, 6। ठीक, ये 3a माइनस में किसकी वैल्यू आ गई, तो 3a माइनस में c की वैल्यू आ गई। अब बेटा क्या करते हैं, अब इसी का फोर्थ नंबर क्या बेटा, फोर्थ नंबर इसी में बोल रहे हैं a और b, a की वैल्यू चाहिए और b की वैल्यू। तो a का मान पता है बेटा 2 3
4 2। अब b की वैल्यू क्या चाहिए बेटा, 1 माइनस 2 3 और 5, 3 और 5। ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता। बेटा दो आव्यूह का गुणा तभी संभव जब हम अब स्कूल से साइकिल उठा के घर से स्कूल जाते हैं या स्कूल से जब घर आते हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि ट्यूब में हवा है या नहीं। तो उसी प्रकार जब दो आव्यूह का आपस में गुणा कराते हैं तो हम ये चेक करते हैं क्या पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर है। अगर आपस में बराबर होंगी तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। लेकिन बेटा इसमें 2 क्रॉस 2 कोटि का आव्यूह होती है, इसमें तो कुछ समझना ही नहीं, क्योंकि इसमें तो दोनों की कोटियां समान है तो गुणा तो संभव है ही है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुणा संभव नहीं होता। जब दोनों की कोटियां समान है तो उसमें तो गुणा संभव है, लेकिन कभी कभी दोनों की कोटियां अलग अलग होंगी तो बेटा ये जरूर मैच करेंगे। जैसे घर से निकलने से पहले आप क्या करते हैं कि साइकिल में आप जो ट्यूब होता है उसमें हवा चेक करते हैं, उसी प्रकार आप जब दो आव्यूह का गुणा कराएंगे तो फर्स्टली आप सबसे पहले ये देखेंगे क्या पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो बराबर है। अगर बराबर है तो आपको गुणा कराना है। गुणा कैसे होगा तो बेटा आपको पता होना चाहिए, पहले आव्यूह में लेफ्ट से राइट चलते हैं, लेफ्ट से राइट चलते हैं, और सेकेंड मैट्रिक्स में अप टू डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं। ठीक है बेटा, अब मल्टीप्लाई करा लो तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 3 दूनी, फिर आगे बेटा लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन, 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और 5 चौको कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा। अब इधर लेफ्ट टू राइट, अब इधर अप टू डाउन बेटा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, 3 त्रिका 9, और 5 दूनी बेटा कितना हो जाएगा बेटा 10। अब इसको 8 में 2 गया कितना बचा बेटा 6, और 20 और 6 कितना हो गया 26 हो गया, और बेटा ये कितना हो गया माइनस का 1 हो गया, और ये क्या हो गया 19 हो गया। बेटा a इंटू में b आ गया। अब आपसे ये भी पूछ रहे हैं कि a माइनस बी बताइए, क्या बताइए, सॉरी b इंटू में a बताइए, b इंटू में क्या बताना है आपको a। तो b की वैल्यू पता है, तो b की वैल्यू कितनी है अपने पास 1 माइनस में 2 3 और 5, 3 और 5 ये b है, और a क्या है बेटा, तो a है 2 3 4 और 2। जिस हिसाब से लिखे हैं, अगर b पहले है तो b पहले लिखेंगे, a पहले है तो a पहले लिखेंगे। ठीक है बेटा, गुणा कराना वही बेटा, इधर फर्स्ट लेफ्ट टू राइट चलते हैं और उधर अप टू क्या चलते हैं बेटा डाउन चलते हैं, अप टू डाउन चलते हैं। करा लो बेटा गुणा, तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2, 1 मिनट, हाँ 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब बेटा आगे क्या होगा, 2 एकम 2, 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। अब 1 मिनट, बी सही है, हाँ सही है। अब क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 2 एकम 2, 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर अप टू क्या चलेंगे बेटा डाउन चलेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 दूनी नहीं 1 मिनट फिर से चेक कर लेते हैं, 2 एकम 2, 3 त्रिका 9, फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। अब फिर बेटा 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 5 तियाँ 15 हो जाएगा बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 5 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 9 2 कितना होता है, तो 9 2 11 होता है, 9 2 कितना होता है 11, 6 4 10 होता है, 6 4 10 होता है। 15 में 4 गए तो कितना बचा बेटा 11 बचा, 15 में 4 गया तो कितना बचा 11, और 10 में 8 गया तो कितना बचा बेटा 2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, बी और ए की। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में 5 सवाल थे, आपसे a माइनस बी पूछा था, a प्लस बी पूछा था, 3a माइनस में c पूछा था, a b पूछा था और ba पूछा था। बेटा a b और c की वैल्यू दिए थी आपको। बेटा गुणा करना भी हमने बता दिया है, ये बेटा फर्स्ट लेक्चर में हमने समझाया गुणा करना, जोड़ना और घटाना। तो हर एक लेक्चर को आपको सीक्वेंस देखना है बेटा, मिस नहीं करना। आइए बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या बोल रहे हैं,
क्वेश्चन नंबर 9 में बोले निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि आपको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है बेटा, हल करना है। तो इसमें 4 सवाल है बेटा। तो पहला सवाल नोट करते हैं, क्या है, a माइनस का b, b और a माइनस का b, a माइनस का b, a माइनस का b और b और a, b और बेटा a, प्लस में क्या है बेटा, प्लस में है a b और b और a और b, b और a और b, a और b, b और a, ये ठीक बेटा। अब इसको क्या करना है, हल करना है। हल करना है, आपको पता है जोड़ना आता है, दो आव्यूह को जोड़ना आता है, ये दो आव्यूह को क्या करना आता है, जोड़ना आता है। ठीक है, अब दो आव्यूह को आपस में जोड़ देंगे तो कैसे जोड़ेंगे, दोनों का क्रम समान है, दोनों के संगत अव्यय क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो ए मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, तो ए मिलकर हो जाएगा 2a, और बी भी मिलकर क्या हो जाएगा बेटा, 2b हो जाएगा। अब माइनस का भी है, प्लस का भी है, प्लस का भी है, माइनस का भी कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। और ये ए मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, 2a हो जाएगा। यही आपका क्या बेटा आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक बेटा, अब इसी का कौन सा पार्ट करते हैं, तो इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट क्या है अपने पास, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में क्या है बेटा, सी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बेटा क्या है बेटा, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में क्या है बेटा, बी स्क्वायर, प्लस में क्या है बेटा 2ab है, यहाँ पे 2bc है, 2bc है, और यहाँ पे बेटा क्या है माइनस का 2ac है, और यहाँ पे बेटा क्या है माइनस का 2ab है, माइनस में क्या है बेटा 2ab। अब बेटा जोड़ना है तो संगत अव्यय जुड़ेंगे, तो संगत अव्यय जुड़ेंगे तो क्या होगा ये, तो ये जब संगत अव्यय जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और प्लस में क्या बेटा 2ab है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा 2bc हो जाएगा, 2bc हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा 2ac हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस में 2ab। अब ये बेटा देखो सरसमका बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है, यानी a प्लस बी का फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर, b प्लस सी का होल ऑफ स्क्वायर। अब बेटा इसको क्या लिख देंगे, a प्लस सी का a माइनस सी का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक बेटा, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर। यही बेटा क्या है आंसर है, या आप इसको c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं, c माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस कॉमन करेंगे, तो जब माइनस कॉमन करेंगे तो ऊपर लगा स्क्वायर, तो माइनस कॉमन करने के बाद वो बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो इसी का 3rd क्वेश्चन करते हैं, इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन, इसी का क्या करते हैं। ठीक बेटा, अब इसी का क्वेश्चन नंबर 3rd, तो क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3rd, तो क्वेश्चन नंबर 3rd में क्या है बेटा -1 4 -6, -1 4 माइनस का 6 बेटा 8 5 और 16, 8 5 और 16, 2 8 और 5, 2 8 और 5, प्लस में है बेटा 12 7 6, 12 7 और 6, 8 0 5, 8 0 और 5, 3 2 4, 3 2 4। अब ये बेटा अपना एक सवाल है, अब इसको क्या करना है, सरल करना है। सरल का मतलब क्या करना है, जोड़ना है कुल मिला के। तो क्या करना है, 12 में जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा, तो 12 में जब 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा बेटा 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा 11, और 4 और 7 कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा, और 6 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 0 बचेगा, 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा,
8 8 कितना हो जाएगा 16। अब ये 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी 0 नहीं होगा, ये तो 16 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 में जब जोड़ेंगे 0 तो कितना आएगा बेटा 5 आ जाएगा। 16 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 21 आ जाएगा। अब ये 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 8 और 2 कितना हो जाएगा, तो 8 2 10 हो जाएगा। 8 2 कितना हो जाएगा बेटा 10 हो जाएगा। अब 5 4 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 का बेटा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसी का फोर्थ बेटा। तो फोर्थ क्या है अपने पास, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और बेटा साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब बेटा इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। और ये भी क्या हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा 1 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1 1 1। ठीक बेटा, अब 10 नंबर क्या कह रहा है, निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए। मतलब आपको गुणा करना है, क्या करना है बेटा गुणा करना है। अब इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि दो आव्यूह का गुणा तभी संभव है जब पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होंगी, तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। अब बेटा क्या करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी बेटा इसमें 6 सवाल है। ठीक है, तो पहला सवाल करते हैं, इसी का फर्स्ट ऑप्शन ए बी माइनस का बी और ए। और बेटा सेकेंड में क्या है, सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है, ए है बी है और माइनस का बी है और ए है। ठीक बेटा, अब मल्टीप्लाई कराना है आपको, क्या कराना है बेटा मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट ब्रैकेट में अप लेफ्ट टू राइट चलता है और सेकेंड ब्रैकेट में क्या चलता है बेटा अप टू डाउन चलता है। तो मल्टीप्लाई कराओ, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा बी स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा आप लेफ्ट टू राइट है, इधर क्या चलेगा अप टू डाउन चलेगा। तो माइनस में ए बी हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा और प्लस में ए बी हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इधर क्या हो जाएगा, अब इधर लेफ्ट टू राइट चलेगा तो माइनस में ए बी हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा ए बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा और 1 मिनट माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का क्या हो गया बेटा ए स्क्वायर हो गया बेटा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया बेटा बी स्क्वायर। और ये तो कैंसिल आउट हो गया तो ये 0 हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया तो ये भी 0 हो गया। क्या बचा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यही बेटा इसका क्या है आंसर है। अब इसी का बेटा क्या करते हैं सेकेंड पार्ट करते हैं। कौन सा करते हैं बेटा सेकेंड पार्ट। ठीक, अब सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट क्या है बेटा, सेकेंड पार्ट में आपको दिए हैं 1 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब बेटा 2 3 4 2 3 4। बेटा ये यूपी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का सवाल आ चुका। कितने नंबर का आ गया है, ये 5 नंबर का कई बार सवाल पूछा गया। लड़के मोस्टली इसको 95% गलत करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा तो 99% आप इसको क्या करेंगे गलत करेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो गलती के कोई चांसेस नहीं। और बेटा 1 लाइन का सवाल है और 5 नंबर मिलेंगे इसमें, तो ये याद रखिएगा। आपको जो हमने पहले बताया, सबसे पहले देखो पहले वाले की क्रम क्या है, यानी कि पहले वाले का ऑर्डर क्या है। तो बेटा 3 रो है, इसकी जो क्रम है ये 3 क्रॉस 1 है। 3 क्रॉस में क्या है बेटा 1 है, 3 क्रॉस में क्या है बेटा 1 है। और दूसरे का जो क्रम है वो कितना है बेटा, तो दूसरे का क्रम है
आप तीन रो 1 मिनट, एक रो 3 कॉलम, एक रो 3 कॉलम है। एक रो कितनी कॉलम है बेटा? एक रो 3 कॉलम है। एक रो कितनी कॉलम है बेटा? 3 कॉलम है। ठीक है, अब एक रो 3 कॉलम है तो पहले वाले आव्यूह की कॉलम और दूसरे वाले की आव्यूह रो आपस में बराबर होंगी तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। तो बेटा पहले वाले आव्यूह की रो और दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम आपस में बराबर, यानी कि पहले वाले आव्यूह में रो 1 है और दूसरे वाले आव्यूह में कॉलम भी क्या बेटा, सॉरी दूसरे पहले वाले आव्यूह में कॉलम 1 और दूसरे वाले आव्यूह में रो कितनी बेटा? 1 है। अब बेटा अगर बराबर है तो गुणा संभव है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट किस कोटि का आव्यूह आएगा? तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा? पहले वाले आव्यूह की रो और दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम, ये बेटा रिजल्ट मैट्रिक्स आता है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स। रिजल्ट मैट्रिक्स ये याद रखेंगे। ये बेटा कॉन्सेप्ट है, दो आव्यूह का गुणा तभी संभव जब पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो बराबर होंगे तभी गुणा संभव है। लेकिन बेटा रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा आएगा, यानी कि रिजल्ट कौन सा आएगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, सॉरी वेक्टर निकल रहा है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा? तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा 3x3 कोटि का, क्योंकि पहले वाले आव्यूह की रो और दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम का क्रॉस आता है बेटा। ठीक है, अब गुणा कराना बाकी वही सेम मेथड है। इधर कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट। और इधर कैसे चलेंगे बेटा? अप टू डाउन चलेंगे। तो गुणा करा दो बेटा, 2 एकम 2, आगे बढ़ जाएंगे 3 एकम, नहीं समझे? इधर गुणा चलेगा बेटा, इधर अप टू डाउन चलेगा, इधर अप टू 3 एकम 3, 4 एकम 4, अप टू डाउन, इधर लेफ्ट टू राइट। इसमें एक ही संख्या है तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर बेटा लेफ्ट टू राइट, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 4 तियाँ 12। बेटा समझ में आ गया होगा। बच्चे क्या करते हैं, आंसर देखते हैं और उसी हिसाब से अपना गुणा करा लेते हैं। अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता होगा तो कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो फिर सवाल का मतलब क्या पढ़ने का। तो कॉन्सेप्ट अगर दूसरा संख्या बदल दिया तब आप क्या करोगे? तो या बेटा आप गुणा करने का जो नियम है वो याद रखेंगे। ठीक है, पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होनी चाहिए तभी गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं। ठीक बेटा, ये सेकेंड पार्ट था। अब इसी का क्या करते हैं, थर्ड पार्ट। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट क्या अपने पास? थर्ड पार्ट है 1 2 माइनस का 2 और 3। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है? सेकेंड मैट्रिक्स में है 1 2 2 3 3 और 1, 3 और 1। ये बेटा सेकेंड मैट्रिक्स में। कौन से? सेकेंड मैट्रिक्स में। तो नियम वही है, पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो पहले वाले आव्यूह की कॉलम, तो इसका कोड कितनी है? 2x2 और इसकी कोड कितनी है? तो इसकी कोड है कितनी रो है बेटा? तो 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। तो पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर है, गुणा संभव है। अब रिजल्ट वेक्टर क्या आएगा? तो रिजल्ट वेक्टर आएगा 2x3 का, 2x3 का। तो बेटा मल्टीप्लाई कराओ। तो मल्टीप्लाई कराने के लिए क्या करेंगे? इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे और इधर अप टू क्या चलेंगे बेटा? डाउन चलेंगे। गुणा कराओ, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 2 दूनी बेटा 4 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 6। फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा 3 एकम 3, 2 एकम 2। ठीक, आप बेटा इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो 2 एकम 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 और 3 एकम कितना हो जाएगा बेटा? 3 हो जाएगा। तो कितना आ गया? माइनस में 3, माइनस में 3 और इधर क्या हो गया बेटा? माइनस में 4 और इधर हो गया सॉरी प्लस में 1, प्लस में 1 8 हो गया बेटा। इधर कितना हो गया? 13 हो गया। हाँ, इधर कितना हो गया बेटा? 9 हो गया। ये बेटा आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर इसी का, क्वेश्चन नंबर 10 का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है बेटा? मल्टीप्लाई कराना है। तो मल्टीप्लाई कराते हैं। क्या है बेटा? 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 है, 3 4 5 है, 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6 है, 4 5 और 6 है,
सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है बेटा, तो सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है 1 0 3, 1 0 और 3, -3 2 0 5 4 5। ये बेटा सेकेंड मैट्रिक्स में गुणा करने का नियम वही, फर्स्ट वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले, फर्स्ट वाले आव्यूह की कॉलम सेकेंड वाले आव्यूह की बेटा रो आपस में बराबर होंगे तभी गुणा संभव। इसमें तो 3 क्रॉस 3 कोटि का कोई झमेला ही नहीं। गुणा करा दो बेटा, तो गुणा करा दीजिए। इधर लेफ्ट टू क्या चलेगा बेटा, राइट चलेगा, इधर अप टू क्या चलेगा, डाउन चलेगा। तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 0 हो जाएगा बेटा, और 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा बेटा 12। आगे बढ़ जाएंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 हो जाएगा बेटा, और ये 0 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, अब 5 को 20 हो जाएगा। 5 को कितना हो जाएगा बेटा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर बेटा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 53 कितना हो जाएगा बेटा 15 हो जाएगा। 53 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ बेटा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। फिर और आगे बढ़ जाएंगे तो 53 15 हो जाएगा, 53 15 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 चौको 16, 5 25 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा बेटा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 4 एकम 4 और 0 हो जाएगा बेटा, 4 एकम 4 0, और 36 18 हो जाएगा, 36 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे तो 5 चौको कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और फिर 5 चौको 20 और 5 चौको 20, और 6 पंचे बेटा कितना हो जाएगा, तो 6 पंचे 30 हो गया। अब इनको जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 6 6 घट गया, तो कितना बचा बेटा 0 बचा। अब ये क्या हो गया 10 और 20 30, 10 और 20 कितना हो गया, तो 10 और 20 हो गया 30, और 30 और 12 कितना हो गया बेटा 42 हो गया, 30 और 12 कितना हो गया बेटा 42 हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया 15 और 3 कितना हो गया, तो 15 3 18 हो गया, 15 3 कितना हो गया बेटा 15 3 18 हो गया, 9 में 8 गया तो कितना बचा बेटा माइनस का 1 बचा, और बेटा 15 और 16 हो गया 31, और 31 और 25 कितना हो गया, तो 31 25 कितना हो गया बेटा 56 हो गया, 31 और 25, 31 25 कितना हो गया बेटा 56 हो गया, 18 और 4 कितना हो गया बेटा 22 हो गया, 18 4 22, अब 12 में 10 घटाएंगे वो भी माइनस का बेटा, तो माइनस का 2 बचेगा, 20 20 हो गया 40, और 40 और 30 कितना हो गया बेटा 70 हो गया, 40 30 कितना हो गया बेटा 70 हो गया। यही आपका बेटा 4th का आंसर है। अब बेटा क्या है क्वेश्चन नंबर, इसी में बेटा 6 पार्ट थे, अब क्या है बेटा 5th पार्ट। तो 5th पार्ट क्या है, तो 5th पार्ट बेटा इसी का 5th पार्ट है 1 2 1 1 या 2 1 2 और 1 2 1 3 2 -1 और 1। सेकेंड में क्या है बेटा, तो सेकेंड में है अपने पास 1 0 1 -1 2 और 1। बेटा नियम वही है, जब स्कूल से निकलेंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे, या घर से निकलेंगे सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि ट्यूब में हवा है या नहीं है। अगर हवा है तभी आगे बढ़ेंगे। तो उसी प्रकार इसमें भी पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो बराबर होनी चाहिए, ठीक है बेटा। तो इसकी कोड कितनी है, तो इसकी कोड है 1 2 3 3 क्रॉस 2 3 क्रॉस 2, 3 रो और 2 कॉलम है। इसकी कोड कितनी है, तो इसकी कोड है बेटा 2 रो और 3 कॉलम, 2 रो और 3 कॉलम। तो 3 क्रॉस 3 कोडी का आप भी बनेगा। तो बेटा लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर गुणा करा लेंगे, यानी गुणा संभव है। तो इधर लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर आप टू क्या चलेंगे, डाउन चलेंगे, अप टू डाउन चलेंगे, ठीक है बेटा। गुणा कराओ तो 2 एकम 2 एकम 2 1 एकम 1, फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा 0 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2
अब प्लस में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 3 और माइनस में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे 3 हो जाएगा और प्लस में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे बेटा 1 एकम 1 और ये माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो 0 हो जाएगा और प्लस में 2 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाएंगे तो -1 हो जाएगा और फिर प्लस में 1 हो जाएगा। अब गुणा करा दे, जोड़ना है बेटा, 2 में 1 गया तो कितना बचा, तो 2 में 1 गया तो कितना बचा प्लस का 1 बचा। ये क्या हो गया 2 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 3 में 2 गया तो कितना बचा 1 बचा, 4 हो गया। ये कितना हो जाएगा बेटा 5 हो गया। ये कितना हो गया -2 हो गया, ये 2 हो गया, ये -2 हो गया बेटा, ठीक है। तो इसका 5th का आंसर ये आ गया। अब बेटा 6th पार्ट भी इसी में, ठीक है। तो 6th पार्ट क्या है, तो 6th पार्ट क्या है बेटा अपने पास, इसी का जो 6th पार्ट है, 6th पार्ट है 3 -1 0 3 और 2 है बेटा, ठीक है। सेकेंड में क्या है आपके पास, तो सेकेंड में है, सेकेंड मैट्रिक्स में क्या है 2 माइनस का 3 1 0 3 और 1। अब बेटा इसको क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं तो इसकी कोड कितनी है, तो इसकी कोड कितनी है, तो इसकी कोड है 2x3 और इसकी कोड कितनी है 3x2, 3x2 तो मतलब गुणा संभव है। अब 2x2 कोटि का आप भी बनेगा। अब 2x2 कोटि का आप भी सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह गुणा कराना आपको पता है, कई सवालों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, या इधर बेटा 5 सवालों की प्रैक्टिस कर चुके हैं, गुणा कराना आपको पता चल गया, ठीक है। तो गुणा कैसे कराते हैं, तो पहले वाले आव्यूह की कॉलम दूसरे वाले आव्यूह की रो आपस में बराबर है तभी गुणा संभव, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या आएगा, तो पहले वाले आव्यूह की रो और दूसरे वाले आव्यूह की कॉलम का क्रॉस आता है, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स। बेटा ये याद रखेंगे, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। ये कॉन्सेप्ट अगर भूल गए तो फिर सवाल आपको आने वाला नहीं। देख रहे हो ना कितना फुंदू टाइप का सवाल 5 नंबर का आ रहा है। तो इस फुंदू टाइप सवाल 5 नंबर का आ रहा है तो आपसे एग्जामिनर को जो सवाल पूछने का ओपिनियन है उसका, तो वो आपसे ये जानना चाहता है क्या एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट पता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो फिर सवाल आ गया तो आप रट के जाएंगे, फिर आपको आने वाला नहीं है। एक को कुछ भूल गए तो फिर बात तो आपको पता ही है, फिर होने वाला नहीं है। इसलिए कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, हर ये कॉन्सेप्ट हर एक सवाल में अप्लाइड होगा जब मल्टीप्लिकेशन 2 मैट्रिक्स का आप करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गए होंगे। आइए आप बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए अब हम इसको इरेज कर देते हैं।